सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिक्र किया कि हज़रत उमर ने जंग के दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपा सालार के ओहदे से हटाया ताकि दुनिया को मालूम हो कि जंग जज्बा ईमानी से जीती जाती है। हज़रत उमर ने जब फैसला किया कि खालिद बिन वलीद को सिपा सलार से हटाने का, आप सोचें खालिद बिन वलीद जैसा कोई दुनिया में सिपा सलार आया ही नहीं, वो कोई जंग ही नहीं हारे। और वो जो जंग जीतते थे, जो ख़ास तौर पे जो रोमन्स के अगेंस्ट वो जीते, जो बैजेंटाइन एम्पायर था, वो एक दुनिया की क्लासिक जंग है कि थोड़े से लोग, उनके हथियार भी बेहतर, लोग भी ज़्यादा, सुपर पावर भी, तो वो एक जीनियस थे, मिलिट्री जीनियस थे। उसके बावजूद हज़रत उमर ने उन्हें कहा, उनको हटा दिया सिपा सलार होने से। और हज़रत उमर ने ये कहा कि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर हम सबसे बेहतरीन भी दुनिया का सिपा सलार हटा दें, लेकिन ईमान की इतनी कुव्वत है कि जो भी आएगा वो जीतेगा। और जीते लोग, जो भी आया वो एक लीडर बन गया और वो बड़े बड़े जनरल्स बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 17 अक्टूबर को भी टाइगर फोर्स कन्वेंशन में कुछ ऐसी ही बात कही थी और कहा था कि आर्मी चीफ कोई भी हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूँ, मुझे सारी इंटेलिजेंस है ये क्या खेलने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स अचार पार्टी दिसंबर नहीं देखेगी। मौलाना फजल रहमान ने बेगम सफ्दर और नवाज शरीफ को पैगाम दे दिया है कि हम आपके बयानिए का वजन ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकते। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि आले शरीफ में फूट पड़ चुकी है, मरियम नवाज पार्टी अपने नाम कराना चाहती हैं। साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करने वाले सरमायाकार FPR के शिकंजे में आ गए। एमनेस्टी स्कीम में असासे ज़ाहिर करके बरवक्त डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अदा न कर पाने वाले 1200 लाहौरी सरमायाकारों का खाता खुल गया। FPR ने नोटिस जारी कर दिए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करने वाले सरमायाकार FPR के शिकंजे में आ गए हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। रिजवान, क्या कार्रवाई कर रहा है FPR? रिजवान नकवी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, FPR क्या कार्रवाई कर रहा है एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों के खिलाफ? अब जी बिल्कुल, साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करने वाले सरमायाकार, ऐसे सरमायाकार जो कि अपने बर वक्त टैक्सेस की अदायगी नहीं कर सके थे या मुकम्मल जो उनके जिम्मे एमनेस्टी स्कीम की मद में जो उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे, उन पे जो भी परसेंटेज थी उसके मुताबिक जो है वो टैक्सेस की मुकम्मल अदायगी नहीं कर पाए थे, उनको FBR ने रिलीफ दिया था और उन्हें डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ जो है वो टैक्सेस की अदायगी का जो है वो उनके लिए हदायत जारी की गई थी। जबकि 30 जून 2020 जो है वो डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ अदायगी करने की आखिरी तारीख थी। उसके बावजूद लाहौर समेत मुल्क भर में ऐसे कई हजार सरमायाकार हैं जो कि अपने डिफॉल्ट सरचार्ज जो है बर वक्त अदा नहीं कर पाए थे, जिसपे FBR की जानिब से इन तमाम सरमायाकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम के तहत ये शहरी खुद ही अपने एसेट्स जो हैं FBR में जाहिर कर चुके हैं और FBR ने डिफॉल्ट सरचार्ज के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 मुकर्रर की थी, जबकि इनकी जानिब से डिफॉल्ट सरचार्ज की बर वक्त अदायगी नहीं की गई है, जिसपे FBR आखिरी तारीख गुजरने के 4 माह बाद जो है वो हरकत में आ गया और FBR की जानिब से लाहौर के 1200 सरमायाकारों को एमनेस्टी स्कीम में असासे जाहिर करने के बावजूद टैक्सेस और डिफॉल्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी अपडेट करने के लिए।
اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی مظاہرین سرینا چوک پر موجود ہیں۔ صورتحال کشیدہ ہو گئی، مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ شدید شیلنگ کے بعد مظاہرین ایک جگہ پر رک گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں، بیورو چیف سگی چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سگی چودھری بتائے گا ابھی کی صورتحال کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیں یہاں پر جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، میں اسی جگہ پہ موجود ہوں، ڈوکری چوک ریڈ زون میں، جہاں پر کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک جنگ کا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ پولیس اور مظاہرین کے جانب آپس میں جو ہے وہ درمیان بہت زیادہ کشیدگی پائی جا رہی تھی۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی تھی مظاہرین کو روکنے کے لیے، لیکن دوسری جانب جو مظاہرین کی جانب سے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا، تو مظاہرین نے جو ہے وہ کنٹینرز بھی ہٹا دیے تھے آگے بڑھنے کے لیے، ڈپلومیٹک انکلیو میں گھسنے کے لیے، لیکن پولیس کی جو ساتھ ساتھ رینجرز جو ہے وہ بھی معاونت کے لیے آئی اور کوئی حسار سیکیورٹی کے قائم کیے گئے، اور بالآخر جو ہے وہ پولیس، رینجرز اور فورسز جو ہیں وہ اپنی حکمت عملی سے مظاہرین کو بلا نقصان جو ہے وہ یہاں منتشر کرنے سے کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب اس وقت سرینا چوک میں جو ٹریفک ہے اس کو بحال کر دیا گیا۔ کئی گھنٹوں سے یہاں پر ٹریفک جو تھی وہ جیم تھی، اور تمام راستے جو آنے والے تھے ادھر ڈوکری چوک کی طرف اس کو بند کر دیا گیا تھا، چونکہ شیلنگ ہو رہی تھی اور نقصانات کے خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ اسے بند کیا گیا تھا۔ لیکن اب ٹریفک کھول دی گئی ہے، چونکہ مظاہرین پیچھے ہٹ چکے ہیں اور پولیس نے مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اور یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ رواں دواں ہو چکی ہے۔ کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، البتہ جو مظاہرین تھے وہ کافی زیادہ بے ہوش بھی ہوئے، جبکہ شیلنگ بہت زیادہ تھی، تو ان کو ایمبولینسز کے ذریعے جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل بھی کیا گیا۔ گرفتاریوں کی بھی اطلاع ہے کہ متعدد مظاہرین جو ہیں انہیں پولیس نے گرفتار بھی کیا، اور ابھی بھی کچھ قیدی وینیں جو ہیں وہ یہاں پر منگوائی گئی ہیں، لیکن ابھی حالات یہاں پر کنٹرول میں ہیں، پرامن حالات ہیں، اور کچھ دیر پہلے تک جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ایک کشیدگی کا منظر نظر آ رہا تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ قابو میں ہے اور کنٹرول میں ہے۔ ٹھیک ہے صغیر، یہ بتائیے گا کہ یہاں سے جو سیکیورٹی اہلکار موجود تھے کیا وہ واپس جا چکے ہیں؟ جو رینجرز بلائی گئی تھی اور جو مظاہرین تھے وہ کیا مکمل طور پر منتشر ہو گئے ہیں؟ جی مظاہرین تو پیچھے جا چکے ہیں، لیکن جو رینجرز ہے وہ اس وقت یہاں پر ڈپلوائڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو پولیس ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہ بھی یہاں پر ڈپلوائڈ ہے، چونکہ یہ ایک انتہائی حساس ترین ایریا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ سرکاری رہائشی عمارتیں بھی ہیں، سرکاری عمارتیں بھی ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر رہائشی سیکٹر بھی ہے، تو اس لیے اس کی سیکیورٹی کے لیے ابھی رینجرز اور پولیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان عمارتوں کے گرد موجود ہے، حصار قائم کیے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے، اور یہاں پر وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی مظاہرین کی طرف سے جو پہلے پتھراؤ یا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور مظاہرین جو ہے وہ تقریباً یہاں سے ہٹ چکے ہیں اب، اور یہ علاقہ جو ہے وہ کلیئر کروا لیا گیا ہے، اور اب یہاں پر کوئی اس طرح ٹھیک ہے، صورتحال قدرے بہتر ہو چکی ہے، مظاہرین منتشر ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ سگی چودھری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں ترکی میں 7.0 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس سے متعدد عمارتیں گر گئی اور یونان کے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے متعدد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں میں سمندری پانی داخل ہو گیا، جس سے متعدد گھر زیر آب آ گئے۔ ترکی کے زلزلہ پیما ادارے نے زلزلے کی شدت 6.6 بتائی ہے، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کی شدت 7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترکی میں 7 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس سے متعدد عمارتیں گر گئی ہیں، اور یونان کے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ متعدد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔ ساحلی علاقوں میں سمندری پانی داخل ہو گیا، جس سے متعدد گھر زیر آب آ گئے ہیں۔ ترکی کے زلزلہ پیما ادارے نے اس زلزلے کی شدت 6.6 بتائی ہے، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کی شدت 7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے جھٹکے ترکی اور یونان کے ساحلی علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں، جس کے باعث ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں میں سمندری پانی بھی داخل ہو گیا، جس سے متعدد گھر زیر آب آ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف سرینا چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شدید شیلنگ کی گئی، جس کے بعد سرینا چوک سے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا اور سرینا چوک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف سگی چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سگی چودھری، ابھی کی صورتحال کیا ہے یہاں پر؟ جی اس وقت مظاہرین سے سرینا چوک کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ میں اس وقت سرینا چوک میں ہی موجود ہوں، اور یہاں پر کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک پولیس، رینجرز اور مظاہرین کے درمیان ایک بہت زیادہ جنگ کا منظر دیکھنے کے لیے نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے۔
ये देखें अभी भी शेल कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ये पत्थर जो हैं वो मुजाहिरीन की तरफ से जो इस्तेमाल किए गए वो भी थे, लेकिन शेलिंग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कि अब जो है वो ये सरीना चौक खाली करा लिया गया है। तकरीबन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी मुजाहिरीन आपको नज़र नहीं आ रहा। तमाम मुजाहिरीन जो है वो सरीना चौक से पीछे जा चुके हैं और चूँकि वजारत दाखिला की जानिब से रेंजर्स की इजाफी नफरी जो है उसको यहाँ डिप्यूट किया गया था और रेंजर्स जो है उसको डिप्यूट किया गया था। इसके बाद जो है वो शेलिंग की गई और सिक्योरिटी की 4 से 5 लेयर्स जो हैं वो बनाई गई और उसके बाद जो है वो अब ये पूरा जो सरीना चौक है इस वक्त जो है उसको क्लियर किया जा चुका है। लेकिन शेलिंग के असरात जो हैं वो अभी तक अब देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है शेलिंग के असरात। कुछ अभी भी धुआं आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये कंटेनर अभी जो है वो उल्टे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये मुजाहिरीन ने ही जो कंटेनर्स थे उनको जो है वो यहाँ से धक्के लगाकर जो है वो जो रुकावट लगाई गई थी उसको हटा दिया है। तो अब देखें ये आपको अब ये पूरा इलाका जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो थी बहुत ज़्यादा एक जंग का सामान नज़र आ रहा था। अब ये देखें ये जो शेल है इसमें से अभी भी केमिकल निकल रहा है और ये जो शेल यहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फेंके गए थे। अब काफ़ी हद तक जो है वो पुलिस अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब रही और उनको जो है वो रेड जोन की तरफ जाने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से अब देखें यहाँ पे खड़े होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी सी ट्रैफिक भी बहाल शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल है और सांस लेना भी दुश्वार है। मकामी आबादी ज़रूर मुतासर हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर G6 सेक्टर है और फौज सेक्टर है। यहाँ पर उनके रहायशी जो है वो शेलिंग के से मुतासर हुए हैं। इसके अलावा इस साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा सरकारी इमारतें हैं, रहायशी इमारतें हैं, वहाँ पर लोग मुतासर हुए। लेकिन पुलिस और रेंजर्स की जानिब अमली के तहत जो है वो अब पूरा इस वक्त आप देख रहे हैं कि सरीना चौक जो है वो खाली तकरीबन हो चुका है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है आपको थोड़ी सी रवा दवा नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ लंदन में फ्रांसीसी सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक की मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। शरका ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी की और फ्रांसीसी मसनूआत को ज़ाया कर दिया। इसी हवाले से बताएंगे वकास अहमद। जी वकास। जी बिल्कुल, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के ख़िलाफ़ दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और यही सूरत हाल लंदन में भी है। मुख्तलिफ ममालिक की मुस्लिम कम्यूनिटी इस वक्त लंदन में फ्रांसीसी हाई कमीशन के बाहर सरापा एहतजाज है और मुतालबा कर रही है कि फ्रांसीसी सदर को इस्लामोफोबिया पर मबनी बयानात नहीं देने चाहिए और गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। ये एहतजाज जो कि 12 से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दीगर कम्यूनिटीज़ के मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के लोग भी शरीक हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा भी किया जा रहा है और यहाँ पे कुछ मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी मसनूआत जिनमें परफ्यूम्स और दीगर कॉस्मेटिक्स की अशिया थी वो ज़ाया की फ्रांसीसी एम्बेसी के सामने। ये मुतालबा कर रहे हैं कि बरतानवी गवर्नमेंट को भी चाहिए वो इस मामले में दखल अंदाजी करे और मुसलमानों के जज्बात की, जो कि 1 अरब से ज़ायद की आबादी है दुनिया में, उनके जज्बात की अक्कासी करते हुए इस्लाम का एहतराम किया जाए, इस्लामोफोबिया की नफ़ी की जाए, ताकि यूरोप में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा प्राइमरी हेल्थ में काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर आला ने तमाम डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिर चौधरी बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक जो है वो समरी मंजूरी जो है वो की गई है, जो कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ये भिजवाई गई थी कि जितने भी डॉक्टर्स जिनकी मजमूई तादाद ग्रेड 17 से 20 तक के 18,811 बनती है, इन डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो क्रॉस ऑफ गुड मिलना चाहिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट तहसील अस्पतालों, रूरल और बेसिक हेल्थ यूनिट्स और दीगर जो शोबे हैं वहाँ पे काम करने वाली ये डॉक्टर्स हैं। और मजमूई तौर पर इन डॉक्टर्स को जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है वो देने के लिए 5.25 अरब से ज़ायद के जो फंड्स हैं उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। एक बड़ी खुशखबरी है पंजाब भर में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए कि अब उन तमाम डॉक्टर्स को अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे और उसका हलफनामा देते हैं तो उस सूरत में उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इसकी मंजूरी दे दी गई।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا.